की। जगत जननी माता भगवती पार्वती भगवान सदाशिव से प्रश्न करती हैं, स्वामी कही लगी लीन राम अवतारा, कैसे राम जी का अवतार हुआ है, कृपा करके हमको सुनावे। भगवान सदाशिव कहते, महादेवी भगवान राम की पावन कथा श्रवण करिए और तुम्हें तो बहुत जल्दी नींद आ जाती है, क्योंकि माँ भगवती कथा सुन नहीं पाती हैं। भगवान सदाशिव ने जब अमर कथा सुनाई थी, फिर भी माता पार्वती को नींद आ गई। अगस्त ऋषि के आश्रम पर माता सती कथा सुनने गई, कथा नहीं सुनी। इसलिए भगवान सदाशिव कहते हैं, महादेवी थोड़ा मन लगा के कथा सुनो। भगवान सदाशिव राम जन्म की कथा शुभारंभ करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है क्या कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोर सुतना। एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोर सुतना। गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत मही पाला, चरण लागी कर विनय विचारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु की कृपा जब शिष्य पर हो जाए तो दुनिया का कोई ऐसा कार्य असंभव नहीं है जो संभव न हो जाए। स्वामी जी लिखते हैं और सदाशिव भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देवी एक बार भूपति मन माही भयो गलानी मोर सुतना। भगवान सदाशिव कहते, देवी महाराज दशरथ जी को एक बार गलानी हुई। कब? त्रेता का युग चल रहा है, त्रेता का युग चल रहा है। त्रेता की 9,72,000 वर्षें बीत गए। त्रेता की 9,72,000 वर्षें बीत गई। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, लेकिन उनके राजमहलों में 760 रानियां हैं, 3 पटरानियां हैं, किसी के कोई बेटा नहीं। सुमित्रा के उदर से एक बिटिया का जन्म हुआ था जिसका नाम शांता था। वो शांता श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाही गई थी। इस नाते से महाराज दशरथ के दामाद श्रृंगी ऋषि हुए थे। त्रेता की 9,72,000 वर्षें बीत गई। महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। युगों की समझ लीजिए, सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, उम्र है 8,64,000 वर्ष, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। सतयुग में आदमी की उम्र थी देशराज जी 1,00,000 वर्ष की,
मानव 1,00,000 वर्ष तक सतयुग में जीता था। 1,00,000 से एक जीरो हटा दो, कितना बचा? 10,000। 10,000 वर्षों तक मानव त्रेता में जीता था। 10,000 की उम्र लेकर ही जन्म लेता था। 10,000 से एक जीरो हटा दो, द्वापर में आदमी 1,000 वर्ष तक जीता था। 1,000 से एक जीरो हटा दो, कलयुग में मानव 100 वर्ष तक अपनी उम्र लेकर जीता है। सतयुग में मानव की लंबाई 21 हाथ का आदमी था। सतयुग में 21 का आदमी सतयुग में होता था। त्रेता में 14 हाथ का आदमी था। द्वापर में 7 हाथ का आदमी था। इस कलयुग में 3.5 हाथ का आदमी है। हर आदमी अपने 3.5 हाथ का। सतयुग में मां के गर्भ में शिशु 1,000 वर्ष तक रहता था। त्रेता में 1,000 से एक जीरो हटा दो, 100 वर्ष तक त्रेता में मां के गर्भ में शिशु रहता था। 100 से एक जीरो हटा दो, द्वापर में 10 वर्ष तक जीव मां के गर्भ में रहता था। और कलयुग में 10 महीना मां के गर्भ में शिशु रहता था। त्रेता की 9,72,000 वर्ष बीत गई। महाराज जी के राजमहलों में 760 रानियां हैं, लेकिन किसी रानी के कोई बेटा नहीं। एक दिन माता अरुंधति, गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर बैठे थे। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, देवी आपको अवगत होना चाहिए, महाराज दशरथ जी का कितना विशाल साम्राज्य है। उदयस्त तक राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं है। और जितने भी इनके वंशज में, सूर वंश में जितने भी राजा होते आए, इन सबकी पुरोहिती हम करते रहे। हमने पुरोहिती की है। अब इनके कोई आगे बेटा नहीं होगा तो हम किसकी पुरोहिती करेंगे? किसकी पुरोहिती हम करेंगे? और राजा दशरथ को कोई चिंता भी नहीं कि मेरे कोई बेटा नहीं। अब अरुंधति कहने लगी, स्वामी फिर क्या करें? गुरु जी ने कहा, ऐसा है देवी, अगर महाराज दशरथ के अंदर पुत्र कामना अगर उत्पन्न कर दो आप, तो अरुंधति ने कहा, स्वामी फिर पुत्र आप दे देंगे? बोले, हाँ पुत्र हम दे देंगे। अरुंधति ने कहा, स्वामी मैं पुत्र कामना उनके अंदर उत्पन्न करूंगी, ये मेरा काम है। उसी समय माता अरुंधति ने एक नाटक किया। जो नाटक किया है, दीन दुखी होकर मैले वस्त्र पहन के माता अरुंधति महाराज दशरथ के राज दरबार में बिलखती हुई, रोती हुई जा रही है। राज्य में मंत्रियों ने देखा, नौकरों ने देखा, अरे माँ गुरु माता है, महाराज की कचहरी की तरफ जा रही हैं, और कचहरी के सामने हाथ जोड़ के माँ खड़ी हो गई। महाराज दशरथ कहते, माँ काहे को शर्मिंदा कर रही हो? कौन ऐसा दुष्ट पैदा हुआ जिसने आपको कष्ट दिया है? आप एक बार हमें बताएं, मैं उसको प्राण दंड दूंगा। माँ अरुंधति कहने लगी, महाराजन मुझे किसी ने नहीं सताया, मुझे तुम्हारे दुख ने सताया और तुमको दुख व्याप्त नहीं है। महाराज दशरथ कहने लगे, मां मैं समझा नहीं। माता अरुंधति ने कहा, तुम समझोगी कि कैसे? कैसे समझोगे तुम? दशरथ ने बात क्या है मां? जवाब दिया कि तुम निर्वंशी हो, तुम्हारे जीवन में कोई पुत्र नहीं हुआ है, इसलिए अग्रणी जीवन जो हमारे स्वामी का है, तुम्हारे वंशज में जब कोई बेटा नहीं होगा, मेरे स्वामी किसकी पुरोहिती करेंगे? इसलिए मैं आपके दुख से दुखी हूं।
महाराज दशरथ जी को गलानी हुई कि हमारे कोई बेटा नहीं है, मेरी गुरु माता को कष्ट हुआ। आज महाराज दशरथ जी को गलानी हुई। स्वामी जी लिखते हैं, भयो गलानी मोर सुत, मेरे कोई संतान नहीं, गलानी हुई। प्रथम एक ये प्रश्न आता है, दूसरा और प्रमाण मिलता है महाराज दशरथ जी और इंद्र का बहुत लंबा याराना है। सुरपति बसई बाहु बल जाके, इंद्र भी अपने सिंहासन को, अपने स्वर्ग को राजा दशरथ के वीर प्रताप से, यानी उनके वीरत्व से, उनके बलवंत से अपने सिंहासन को सुरक्षित समझते। राजा दशरथ से मदद मांगने देवता आते थे, उनका याराना था। एक दिन महाराज दशरथ इंद्र लोग यानी स्वर्ग को मिलने गए। इंद्र ने देखा, ओह महाराज दशरथ जी आए हुए हैं, सिंहासन दिया, उच्च सिंहासन दिया, बैठे। कुछ देर तक वार्तालाप होता रहा। महाराज दशरथ जी ने कहा, देवेंद्र अब मैं चलना चाहता हूँ, राजन जैसी आपकी इच्छा हो। उसी समय महाराज दशरथ जी वहां से उठे और रथ पर आरूढ़ हुए और अयोध्या को चलने लगे। 1-2 किलोमीटर दूर निकले। राजा दशरथ के दिमाग में एक बात आई, अरे हम जिस काम के लिए इंद्र के पास आए थे वही काम छूट गया, वही बात छूट गई, वही बात पर चर्चा नहीं हो पाई। चलो अभी कोई विशेष दूर नहीं आया हूं, चलो वापस होके देख लेते हैं। महाराज दशरथ जी ने अपना रथ वापस किया, फिर इंद्रलोक गए और जैसे ही इंद्रलोक में पहुंचे, जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे थे उस सिंहासन को धोया जा रहा, उस सिंहासन को पवित्र किया जा रहा है। महाराज दशरथ ने देखा ये क्या है, पूछा, देवेंद्र मैं इतना निकृष्ट प्राणी हूं कि जिस राज सिंहासन पर मैं बैठ गया ये धोया जा रहा है। देवेंद्र कहने लगे, राजन इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए आपके कोई संतान नहीं है, आप निर्वंशी हैं और जिस सिंहासन पर आप राजन बैठ गए ये दूषित हो गया है। हम आपके प्यार में, आपके दोस्ताना में हम आपसे कुछ कह नहीं सके, लेकिन जो मेरा कर्तव्य था मैं उसका पालन कर रहा हूं, इसलिए इस सिंहासन को धोया जा रहा है। महाराज दशरथ जी को गुलामी हुई, काश अगर मेरे जीवन में बेटा होता तो आज ये हमको निर्वंशी नहीं कहा जाता। तीसरी बार, एक बार महाराज दशरथ अश्व पर सवार होकर जंगल को शिकार खेलने गए। एक सरोवर में कमल का पुष्प खिला। राजा दशरथ ने उस कमल के पुष्प को देखा, सोचा रानी कैकेयी के गजरे में, उनके बालों में इस फूल को काट कर ले जाएंगे, रानी को देंगे, रानी अपने बालों में लगाएगी, अपने गजरे में लगाएगी तो बड़ी सुंदर लगेगी, बड़ी प्रसन्न होगी। लाओ इस फूल को काट लेते हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ ने अपना धनुष बाण संधान किया तो कवि लिखता है क्या, तकी तकी तीर मही पचलावा, तकी तकी तीर मही पचलावा, कटे न फूल तब मना दुख पावा। उसी समय फूल से आकाशवाणी होने लगी, एक आवाज आई,
हम जोड़ई हाथ पकड़ई तुम्हारे पैया तुम भूख भगवते ये का बात तुम ध्यान से सुनो राजन ध्यान अब करी ना जाई हाथ लगे ना तुम हमारी आकाशवाणी किया। राजा दशरथ ने सोचा चलो जल में घुस के इसको तोड़ लेते हैं। राजा दशरथ जल में घुस के गए, इसने हाथ बढ़ाया, बोल कहने लगा राजन हाथ गई हो ना तुम्हारा पारा पार तुम करो समझावी राजन मान तुम कहना हमारे आज जब पुष्प ने कहा कि राजन मेरे में हाथ मत लगाना वरना मैं दूषित हो जाऊंगा, अपवित्र हो जाऊंगा, क्योंकि आप निर्वंशी हैं। राजा दशरथ ने विचार किया, अंदर गलानी हुई कि बताओ प्राकृतिक के जो वनस्पति हैं ये भी हमको ताना मारते हैं। काश अगर मेरे जीवन में एक बेटा होता तो आज एक फूल हमको ताना नहीं मारता। महाराज दशरथ को बहुत बड़ी गलानी है। और लोगों जिनके जीवन में कोई बेटा नहीं है, बेटा का दुख तो उनको व्याप्त है। एक देहाती कहावत कही जाती है कि जिसके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीड़ कराई, वो क्या पीड़ा जाने। आज महाराज दशरथ जी को गलानी हुई। उसी समय महाराज दशरथ ने क्या किया, आज महाराज दशरथ अपने गुरु जी के आश्रम पर, गुरु जी के निकट गए। स्वामी जी भाव दर्शाते हैं क्या कि गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला और चरण लागी कर विनय विशाला। अपने गुरुदेव के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव हम बड़े दीन दुखी हैं, हम बड़े दुख के सताए हैं। महाराज दशरथ को अपने हृदय से लगा लिया वशिष्ठ जी ने। राजन क्या बात है बताओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। सुन वशिष्ठ बहुत विधि समझावा। आज महाराज दशरथ जी ने निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। जितना अपना दुख था सारा रोना गुरु जी को सुना दिया। गुरु जी हम गुरु जी ने कहा राजन क्या बात है, अपने दिल का हाल हमें बतलाओ। तो आज महाराज दशरथ जी कहने लगे गुरुदेव और जोड़ई हाथ पर तुमरे पैया मेरे गुरुवर जी।
हम दुख से दूर करी ली गुरु ने क्षमा कर दी। अरे पावन करता शिल हमारी खोलो खाली दिन बालक परो सब अंधेरो। को नाव मेरो अब कमाल मिट जातो जाय अब पूर्णिमा मेरे गुरुवर दया करी थी। तुम चिंता छोड़ सब क्या बात है गाड़ा लेके ऊपर हो जाए। अरे अरे चरणन में शीश झुकाई रहे राजा दशरथ गुरु जी के हमें गुरुवर दया कर दी। निरवंशी को नाम पूर्णिमा मिटी जातो आज गुरु जी से बार बार विनय प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव मेरे जीवन में कोई बेटा नहीं है, अगर आप कृपा कर दो इस दास पर। अगर मेरे जीवन में मेरे 760 रानी हैं, 3 पटरानी हैं, लेकिन किसी के कोई बेटा नहीं है। आज बड़े करुण भाव से महाराज दशरथ जी गुरुदेव से कहते हैं। गुरु जी ने कहा धैर्य धारण करो राजन, आपके एक बेटा नहीं, आपके घर में 4 बेटा होंगे। गुरु जी कहते हैं कि धरहु धीर हुई हई सूत चारी, धरहु धीर हुई हई सूत चारी, प्रभु मन देखी भगत भय हारी। जवाब दिया धरो धीर हुई है सुत चारी, का धैर्य धारण करो राजन, आपके एक बेटा नहीं, आपके घर में 4 बेटा होंगे। जब गुरु जी के श्री मुख से इतने शब्द उच्चारण हुए, महाराज दशरथ के हृदय में शीतलता प्रदान हुआ। राजा दशरथ ने कहा गुरु जी सच कह रहे हो? बोले मैं सच बोल रहा हूं। और इसलिए कहा गया है लोगों, जब मानव के ऊपर जब कोई दुख पड़ता है, कोई संकट पड़ता है, तो आदमी अपने गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी हमारे ऊपर ये संकट है। और गुरु भी अगर शिष्य के दुख को दूर नहीं करता है, या तो वो समर्थवान गुरु नहीं है,
केवल भक्तों का, अपने शिष्यों का केवल माल काटता है। साथ ही में बस उल्लू बनाए रहो, माल काटे रहो, दक्षिणा ले रहो, क्या लेना देना। कहते हमें क्या लेना देना, कुछ भी करो, लेकिन जब हम आए बस हमें दक्षिणा मिलनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, 5 वस्त्र हमको खरीद के दो, तुम कुछ भी करो। लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि हरहि शीश धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महा पड़हि। अरे हरहि शीश धन सो कन हरहि, सो गुरु घोर नरक महा पड़हि। बाबा तुलसीदास ने इतना ज्ञान कोई नहीं छोड़ा जो समाज के ऊपर न बोला हो। लेकिन लोगों की स्थिति मालूम क्या है, किसी से भैया रामायण तुम्हारे घर में रखी है रामचरितमानस, हाँ महाराज जी रखी है, भुसौरी बंद है। बताओ रामायण भुसौरी बंद है तो महाराज जी अलमारी में रखी थी, फिर उसमें होने से तुम भूसा भर दो तो वो भूसा में गड़ी है। बताओ रामायण भूसा में गई है तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा। रामायण नहीं भुसौरी में है, तुम भुसौरी में बंद हो गए। गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु विवेक कैसा कर जिन जाना, जो नहीं विश्व यहाँ बदले समाना। विवेक सागर जिन जाना, जिन्हें विश्व यहाँ बदल समाना। गुरु विवेकी होना चाहिए, जिसे सारा संसार समानता में दिखाई दे दो। और अगर ऊंच नीच का भाव है तो फिर वो गुरु नहीं है। इतना काम गुरु का होई, शिष्य समापन देखई सोई। गुरु का काम है गुरु विवेक सागर जिन जाना।